श्री रवि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9 हिंदी के अध्याय वाक जिसके रचनाकार हैं कवियत्री हैं ललित दत्त। इनका जन्म 1320 ईस्वी और मृत्यु 1391 ईस्वी ईस्वी में हुई थी के आसपास। तो इसमें इस पाठ के अंतर्गत आज हम कवि परिचय और व्याख्या के यहाँ पर पद्य खंड की व्याख्या करेंगे और थोड़ा सा उनका जो केंद्रीय भाव इस पाठ का उनके कवि परिचय के बारे में, कवियत्री का जीवन परिचय थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो आप जो अध्याय आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आप अपनी किताब में निकालें। तो वाक जो अध्याय का नाम है, शीर्षक है इसका, रचनाकार मैंने आपको बता दिया कवियत्री हैं। ये कश्मीरी कवियत्री हैं। कश्मीर राज्य को सब जानते होंगे लगभग। भारत के उत्तर में कश्मीर एक सुंदर प्रदेश है जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ की ये कवियत्री हैं। तो मूलतः उनका वैसे तो क्या हिंदी भाषा में लिखा है, लेकिन कुछ कश्मीरी भाषा की ये बड़ी लोकप्रिय कवियत्री हैं। थोड़ा सा हम उनके जन्म पर, उनके जीवन परिचय पर नजर डाल लेते हैं कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री ललित दत्त का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी वैसे प्राप्त नहीं है। ललित दत्त को लल्लेश्वरी लता और लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी पहचाना जाता है। उनका देहांत 1391 ईस्वी में लिखा हुआ है, इसे यहाँ आसपास माना जाता है। उन्होंने जो रचना की है जिस काव्य में, ललित दत्त की काव्य शैली, उनकी जो काव्य शैली है लिखने की, इस तरह से उन्होंने लिखा है, उसकी शैली को वाक कहा जाता है। और उसी के अंतर्गत जो पाठ का नाम है, उसका शीर्षक है, वो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब देखिए कुछ केंद्रीय भाव देख लेते हैं इसका। पहले वाक में ललित दत्त ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो प्रयास हैं, देखिए क्या है इस पाठ में, उनकी रचनाओं में क्या है कि उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के जो भी मार्ग हैं उसमें जो सफलता प्राप्त नहीं होती है, या उनके जीवन के जो अनुभव हैं वास्तविक रूप में, जो उनके प्रयास हैं, वो प्रयास में उनके लिए सफलता नहीं मिलती है कई प्रयास करने के बावजूद भी। तो इसी तरह के उन्होंने इन प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा अपने इन काव्य खंडों में की है। तो पहले भाग में ललित दत्त ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। और दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है, क्या कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर, संभावी यानी कि साम्य विचारों का, अपने अंतःकरण करना, अपने मन का अंतःकरण करना, कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो मानवीय इंद्रियां हैं, जो मनुष्य की इंद्रियां हैं इस तरह से, तो वो उन पर क्या करता है, उनका निग्रह, यानी कि उन पर अपना जो अधिकार है, इंद्रियों का हम पर अधिकार नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके इंद्रियों पर हमारा अधिकार होना चाहिए, वो हमारे बस में होना चाहिए, वो हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। इस तरह का यहाँ पे उन्होंने संदेश दिया है। तो क्या कहते हैं कि अंतःकरण से संभावी होने पर मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि उनकी जो मनुष्य की संकुचित मानसिकता होती है, उस मानसिकता पर वो अंकुश तभी लगा सकता है, उसके पार जाकर वो एक सर्वव्यापी व्यापक सोच का मनुष्य तभी बन सकता है जब वह अपनी इंद्रियों का क्या करे, निग्रह करे उसका। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में फंसे हुए मनुष्य को क्या संदेश दिया है, वो कहते हैं कि दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। सांसारिक मोह माया है, उसमें हमें कम लिप्त होना है या लिप्त होना ही नहीं है। तीसरे भाग में कवियत्री ने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है। ये कहा है कि हमें स्वयं का आत्मावलोकन करना चाहिए, अपने स्वयं को देखना चाहिए, तभी हमारे लिए ईश्वर की सच्ची प्राप्ति हो सकती है। जब तक हम अपनी आत्मा में झांक कर नहीं देखेंगे, तब तक हमारे लिए ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। वे अनुभव करती हैं, उन्होंने अनुभव के आधार पर क्या कहा है, वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म भी सहायक होते हैं, और सत्कर्मों के बिना हमारे लिए भवसागर से, इस संकट के सागर से, इस जीवन से हमारे लिए भवसागर से
पार तभी जा सकते हैं कि इसके माध्यम से ना तो रुपया पैसा हमारे साथ जाएगा, ना वो हमारे लिए पार लगाएगा। हमारा उद्धार तभी हो सकता है, इस भवसागर से पार हम तभी जा सकते हैं जब हमारे सत्कर्म होंगे और वो हमारे लिए सहायक बनेंगे। उन्होंने भेदभाव का विरोध किया है, आडम्बरों का विरोध किया है, दिखावे का दिखावटीपन का विरोध किया है। उस भेदभाव का विरोध करते हुए उन्होंने क्या कहा है, ईश्वर की सर्वव्यापकता का विरोध कराया है। चौथी बात में वो पढ़ेंगे उनकी रचना में हम चौथे पद में। ललभ्यन ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है, यानी कि आपके लिए इस संसार में ज्ञान जैसी चीज तो बहुत सारी है, ज्ञान बांटते भी रहते हैं लोग बाग, और बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, महात्मा संत हैं जो ज्ञान देते रहते हैं। ज्ञान की धारा तो सदैव चारों तरफ बह रही है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान सच्चे अर्थों में वही लाभदायक होता, वही हमारे लिए काम का है जब हमें आत्मानुभूति होगी, हमें आत्मज्ञान होगा, यानी कि अपनी आत्मा का यानी स्वयं का ज्ञान होगा। यदि हम सबसे पहले अपने आप से परिचित होंगे तब जाके ही हमारे लिए कोई ज्ञान लाभदायी हो सकता है। प्रस्तुत वाक्य का अनुवाद मीराकांत ने किया है। तो ये उनका जो वैसे कश्मीरी भाषा में लिखा गया था, लेकिन उसका अनुवाद इस तरह से क्या है, मीराकांत ने किया है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं कि आखिरकार कवयित्री ललभ्यन ने अपनी वाक्य में, अपनी रचनाओं में क्या कहा है। तो सबसे पहले पहला, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, और जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देख भवसागर पार। देखिए वो क्या कहते हैं कि वास्तविकता में जो मन की एक कमजोरी है, एक कमजोर रस्सी जो है, मन का धागा क्या होता है, कहने का मतलब का मन कमजोर भी होता है और सशक्त भी होता है, लेकिन वास्तविकता में वो क्या है, पूरी तरह से एक कमजोर स्वभाव का है। ठीक है, तो मन रूपी जो कच्चा धागा है, वो कच्ची रस्सी जो है, वो क्या है, उससे या कमजोर इरादों से कह सकते हैं, हौसलों से कह सकते हैं। तो उस कमजोर रस्सी से वास्तविकता में वो जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयास कर रही है। मैं अपनी जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ, ठीक है, और रस्सी कमजोर होगी तो टूट जाएगी। तो उससे क्या है, ये भावना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की असफलता मिल जाए या वो रस्सी टूट जाए तो हमारी नाव जीवन रूपी जो नैया है वो डूब जाएगी। आगे कहती हैं, न जाने ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे, ईश्वर कब मेरी पुकार को सुनेंगे, मेरी करुण पुकार को सुनेंगे, कब मेरी विनती सुनेंगे, कब मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और मुझे इस भवसागर में पड़े हुए जो इस तरह से मेरी जीवन की जो नैया है वो भवसागर में गोते लगा रही है, ठीक है, खबर की नाव बनी हुई है, उससे न जाने मुझे कब पार करेंगे, यानी कि मेरा उद्धार कब करेंगे, मुझे मोक्ष कब प्राप्त होगा, इस संसार से मुक्ति कब प्राप्त होगी, वो कहना चाहती हैं। आगे कहती हैं कि पानी टपके कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। सपोरे का मतलब होता है कच्चा मिट्टी का बर्तन होता है, वो मिट्टी का बर्तन बना होता है और जिससे पानी टपकता रहता है, ठीक है ना, और उसके फूटने का डर बना रहता है। कच्चा होगा, मिट्टी का घड़ा होता है तो उसके लिए पकाया जाता है आग में, भट्टी में, है कि नहीं, तो वो फिर नहीं फूटता है। लेकिन ये सपोरा होता है पानी का बर्तन होता है, मिट्टी का बना हुआ बर्तन पानी भरा रख देते हैं। तो पानी टपके कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह भूख, भूख मतलब कसक उठती है उनके मन में, कसक रह जाती है, विचार रह जाता है, घर जाने की चाह है धेरे। तो वो क्या कहते हैं कि पानी टपके कच्चे सपोरे, ठीक है ना, तो वो क्या है, जीवन रूपी जो है वो एक क्या है, मिट्टी का एक कच्चा बर्तन है, वो सपोरा जो है उससे क्या है, पानी टपकता रहता है, ठीक है। तो जीवन कैसा है, नश्वर है, संसार नश्वर है, ठीक है ना, मनुष्य का जो जीवन है वो कभी ना कभी नष्ट होने वाला ही है, नष्ट हो ही जाएगा। तो वो इस जीवन में, अपने जीवन में कई प्रकार के उन्होंने तमाम प्रयास किए हैं और उनके वो प्रयास जो अभी तक उन्होंने जीवन को सफल बनाने के लिए किए हैं वो लगभग सब कैसे रहे हैं, निरर्थक रहे हैं, व्यर्थ रहे हैं। अभी तक के जो प्रयास हैं वो व्यर्थ ही जा रहे हैं। इसलिए उनके मन में इस प्रकार की क्या होती है, जब कल्पना होती है तो उनके मन में रह रहकर वो कसक उठती है कि मेरे जीवन के जो प्रयास थे, जीवन को सफल बनाने के प्रयास थे, संसार से भवसागर से पार होने के जो प्रयास थे वो आखिरकार कैसे हो गए, धरे की धरे रह गए हैं। और उनके मन में ईश्वर के घर जाने की, यानी कि संसार से जाने की, ईश्वर के प्राप्त करने की, उसके घर जाने की, यानी कि संसार से विदा लेने की जो चाह है
वो मन में बार बार बलपती होती रहती है, उठती रहती है कि मैं संसार से कैसे भी करके इस संसार से पार हो जाऊं, चली जाऊं। दूसरा है क्या कहते हैं, देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकार। तो कहते हैं कि संसार में हे मनुष्य, हे प्राणी, तू खा खा कर यानी कि भोजन कर करके ज़्यादा खाकर कुछ प्राप्त नहीं करेगा, यानी कि जीवन खाने के लिए नहीं है कि नहीं। तो वो कहती हैं कि खाकर भोजन करके, भोजन तो करना वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन सिर्फ खाने मात्र से ही तू ज़्यादा खाकर कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि अगर ना खाने का अगर प्रण लेगा, यानी कि कहने का मतलब ये कि उतना ही कम ही, ठीक है, ना खाने का उतना अगर प्रण लेगा तो अहंकारी नहीं बनेगा, तेरे मन में अभिमान नहीं आएगा। सम खा तभी होगा संभावी, यानी कि सम देखिए अपने इंद्रियों का क्या करना है, निग्रह करना है। सम मतलब अपनी जो इच्छा है, अपनी जो वासना है, उनका क्या करना है, समन करना है, उनको शांत करना है, इंद्रियों को अपने बस में करना है, उनका निग्रह करना है, तभी जाकर क्या होगा, संभावी बन पाएगा, यानी कि साम्य विचारों की धारा से तुम भर पाएगा, ठीक है ना। साम्य विचार धारणा तुम्हारे मन में आ पाएगी, यदि संभाव तुम्हारे मन में आ जाता है तभी तुम्हारे लिए क्या होगा, खुलेंगी साकल बंद द्वार की, यानी कि तुम्हारा जो मन है, मनुष्य का जो मन है वो काय में कैद हो गया है, एक संसार के मोह माया में, कुंडी में कैद हो गया। जैसे अपन कमरे में, बंद कमरे में कैद हो जाते हैं, कुंडी लगा देते हैं बाहर, तो मन के द्वार की कुंडी तभी खुलेगी जब तुम्हारे मन में संभावी विचार आएंगे। तीसरा क्या है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, और सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। अब देखिए वो आगे क्या कहती हैं कि मैं जन्म हुआ मेरा, वो बड़ा सीधी राह में आई थी, संसार में आई, और मैं जन्म के समय बड़ी साफ हृदय की थी, ठीक है ना, साफ विचारधारा, स्वच्छ विचारधारा की थी, मुझमें किसी प्रकार का कोई कलंक, कोई दोष नहीं था। लेकिन संसार में आने पर जब मेरा जन्म हुआ और संसार के अनुभव जैसे जैसे होते गए, तो संसार ने मुझे कैसा कर दिया है, दूषित कर दिया है, मेरे विचारों को दूषित कर दिया गया है। मैं सीधी राह आई थी, लेकिन सीधी राह संसार को जिस तरह से मुझे जाना था वहाँ पे मैं नहीं जा सकी, ठीक है। और सुषुम सेतु देखिए कहते हैं कि और आगे चलकर मैं अपने जीवन में क्या है, सुषुम्ना नामक जो सुषुम्ना रूपी जो नाड़ी का सेतु है, कहने का मतलब जो पुल है, अपने जीवन में क्या उस जगह पर वो आकर खड़ी हो जाती हैं और वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। मैं खड़ी हो जाती हूँ, मैं विचार करती हूँ कि मेरा पूरा दिन बीत गया और मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, या जीवन बीत गया, कहने का मतलब ये है, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब कहती हैं देखिए, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को तुम क्या उतराई। ऐसे उतरने का माझी को अपन नहीं लेते, मतलब नाव पार होता है, तालाब से आता किनारे लगाता है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, मेहनताना देते हैं, है कि नहीं, उस तरह से वो। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी जेब टटोली, यानी कि अपने आप का अपना आभास किया कि मतलब मेरे पास धन पैसा है, मेहनताना देने के लिए उसके पास क्या है, वो क्या नहीं है। तो कहते हैं कि मेरे पास अभी अंत तक में कौड़ी भी मेरे पास नहीं है, ठीक है ना, कौड़ी भी पाई मेरे पास नहीं प्राप्त हुई है। तो मैं माझी के लिए अर्थात माझी के लिए मतलब ईश्वर रूपी जो नाविक है, माझी जो है वो जो मुझे संसार से भवसागर से पार ले जाएगा, मैं उसके लिए किस प्रकार का मेहनताना दूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मैंने कोई सदकर्मों से, अपना कोई सत्कर्मों से, अपने अच्छे आचरण से कुछ संसार में कमाया ही नहीं है, कुछ प्राप्त ही नहीं किया है, कोई पुण्य ही प्राप्त नहीं किया है, तो उस पुण्य रूपी में मेहनताने में क्या दूँ जिससे मैं संसार से भवसागर को प्राप्त, भवसागर से पार हो जाऊँ। चौथे में देखिए क्या लिखा है, थल थल में बसता है शिव ही भेदना कर। यहाँ पे ईश्वर की समानता का, उनकी सदृशता का वर्णन विवेचन किया है कि संसार के प्रत्येक स्थल में, संसार में, इस धरती पर प्रत्येक कण कण में शिव का वास है, अर्थात ईश्वर का वास है। भेदना कर क्या, हिंदू के मुसलमान, हिंदू और मुसलमान जो भी हैं उनके लिए संभाव रखना है, ईश्वर एक ही होते हैं, उनमें तुम्हें क्या करना है, भेद नहीं करना है, ठीक है, किसी प्रकार से। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहेब से पहचान। देखिए ईश्वर से साक्षात्कार तभी हो सकता है, तब तक तुम्हें संसार के ज्ञान को, बाहर रूपी जो ज्ञान है आपको दिखावे का, उसको छोड़कर आत्मा का अपना ज्ञान करना है, उसका आभास करना है। जब तुम स्वयं को जानोगे तभी तुम्हारे ईश्वर से साक्षात्कार हो पाएगा और ईश्वर को जान पाओगे। तो आज हमने ललित की, कवयित्री ललित की जो बात है, उनकी रचनाएं हैं, वो बड़ी उनके अर्थ समझे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत